स्नान इत्यादि हुआ, ठीक से स्नान करके खड़े भी नहीं थे, विश्वामित्र आ गए और उन्होंने कहा कि राजन, किस अधिकार से आप इस राज्य में हैं? ये राज तो मेरा है, ये कल रात्रि ही आपने ये सारा राज्य मेरे पुत्र को संकल्प में दे दिया है, आप किस अधिकार से इसमें हैं? चलिए बाहर निकलिए यहां से। हरिश्चंद्र ने कहा कि बात तो सही। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और अपने पुत्र रोहित के साथ विश्वामित्र के आदेश पर जैसे थे उसी तरह अपने राज्य से निकल गए। जाते जाते पीछे से विश्वामित्र ने आवाज दी, राजन, आपका संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है, 2.5 बार स्वर्ण आपको देना था मुझे, उसका क्या? कहां चले जा रहे हैं आप? राजा ने कहा कि बात तो आपकी सही है मुनिवर, पर मैं कहां से लाके दूं, मेरा सब कुछ तो आपने ले लिया। विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, फिर आप कह दीजिए आप नहीं दे सकते, और कहना ही क्या, ले लीजिए अपना, ये जो आपका राजपाट है वो ले लीजिए, आप रख लीजिए, नहीं चाहिए हमको। आपने हमें समझ क्या रखा है? अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं तो हमें नहीं चाहिए, जाइए ले जाइए अपना। हम मान लेंगे कि आप झूठे थे, आपके संकल्प में दम ही नहीं था, मान लेंगे कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपके ऊपर नाहक ही गर्व करते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं दूंगा आपको। बोले दूंगा नहीं, दीजिए, अभी दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा थोड़ा सा तो समय दीजिए, मेरे पास अभी ये व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको 2.5 बार स्वर्ण दे पाऊं। विश्वामित्र ने कहा नहीं, देना तो अभी पड़ेगा। हरिश्चंद्र ने उनको समझाया, उनसे अनुनय की, उनके सामने गिड़गिड़ाया और कहा कि मैं आज आपको सूर्यास्त के से पहले आपकी 2.5 बार स्वर्ण आपको समर्पित कर दूंगा, उसके पहले मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, और मेरा वचन है ये, इस पे आप विश्वास कर सकते हैं। विश्वामित्र ने कहा वैसे मैं भरोसा करता नहीं हूं, पर ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक है, जाइए, पर ध्यान रखिएगा, और अगर किसी भी कारणवश आपने शाम को सूर्यास्त से पहले मुझे मेरी संकल्पित दक्षिणा नहीं दी तो मैं आपको श्राप दूंगा, उसके बाद आप जानिएगा आपका काम। विश्वामित्र को इसमें कोई दो राय नहीं था कि उन्हें हरिश्चंद्र को एक बहुत ही कड़ा सबक देना।